जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये रेशियो का क्लास 9 है। इसके पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ इस रेशियो क्लास में। चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है ए, बी और सी में रुपया 3000 इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि ए को बी और सी दोनों को मिला कर प्राप्त राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है और बी को ए और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/3 हिस्सा मिलता है। तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा? ठीक, रुपया है 3000, कितना है 3000 रुपया। ठीक, वैसे 3 लोगों के बीच में बांटना है, ए, दूसरे हैं बी और तीसरे हैं सी। अब कंडीशन क्या दिया है कि जो ए को मिलता है, ए को जो पैसा दिया जाता है वो किसके, बी प्लस सी दोनों का 1/3 हिस्से के बराबर है ए। ठीक, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3b प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ऊपर से गुणा होगा तो ये b प्लस सी बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर दूसरा कंडीशन क्या दिए हैं कि जो बी को पैसा मिलता है, बी को जो मिलता है वो ए प्लस सी दोनों का 2/3 हिस्से के बराबर बी को मिलता है। ठीक, अब यहां से हम बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2 ये प्लस 2c बट्टे क्या हो जाएगा 3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b बराबर 2 ये प्लस 2c। ठीक, अब यहां पे देखो 3b बराबर क्या लिखा है 2 ये प्लस 2c, तो और यहाँ पे क्या लिखा है a बराबर b प्लस c बटे 3। तो जहाँ पे a लिखा है क्या हम इसका a का मान लिख सकते हैं b प्लस c बटे 3? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3b बराबर हो जाएगा 2 और गुणे b का मान कितना है b प्लस, सॉरी a का मान कितना है b प्लस c बटे 3 और प्लस में 2c। ठीक, अब इसको इधर देखते हैं क्या लिखा। फिर इसको हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, अंदर भेजेंगे तो 3b बराबर हो जाएगा 3b बराबर हो जाएगा 2 से गुणा होगा तो 2b हो जाएगा, ये 2b प्लस और इसमें क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2c और ये बट्टे 3 हो जाएगा और प्लस में क्या लिखा है 2c। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे तिरछा गुणा करा देंगे, इसको सही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3b बराबर हो जाएगा 2b, इस एक से गुणा कराएंगे तो 2b प्लस 2c और प्लस में 3 दूनी 6c बटे 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसके साथ गुणा करा लेते हैं तो 3 त्रिका 3 से 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 9b हो जाएगा बराबर 2b प्लस 2c और 6c दोनों मिला के कितना होगा 8c। ठीक, अब 8 या जो भी इधर प्लस में है इधर दे देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 9b माइनस 2b बराबर 8c हो जाएगा। अब 9b में से 2b को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7b, कितना बचेगा 7b बराबर 8c। अब यहाँ पे b और c का मान निकाल लेंगे तो b यहाँ पे b को रोकेंगे और c को इधर ले आएंगे। ठीक, और बराबर में 8 तो अपने जगह पे ही रहेगा और 7 क्या है नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से b का मान कितना मिला 8, c का मान कितना मिला 7। हमें b का वैल्यू पता चल गया 8, c का वैल्यू पता चल गया 7 और यहाँ पे देखो a बराबर क्या होता है b प्लस c बटे 3। तो क्या हम b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू 7 रख के 3 से डिवाइड कर दें तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे
ए का वैल्यू करेंगे। तो ए बराबर क्या है, ए बराबर बी, बी कितना है तो बी है 8 प्लस लगाओ, सी कितना है 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे और बटे 3। तो जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, ए बराबर 8 7 15 और बटे 3। तो 3 एक 3, 3 5 15, यानी ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे अनुपात क्या बनाओ, ए को कितने यूनिट्स मिले हैं तो इनको 5, बी को कितने मिले हैं तो बी को 8 और सी को कितने मिले हैं, सी को मिले हैं 7। ठीक, अब इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, यहाँ पे जगह, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ गया, इसको इरेज कर देंगे इधर। अब देखो ए को मिले हैं 5 यूनिट्स, 8 को मिले हैं, बी को मिले हैं 8 यूनिट्स और सी को मिले हैं 7 यूनिट्स। तो इनका अनुपातिक योग क्या होगा, इनका अनुपातिक योग, इनका अनुपातिक योग हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 7। तो 8 7 15 5 20, इनका अनुपातिक योग 20। हमारे हिसाब से कुल धन कितना था, 20 रुपया था हमारे हिसाब से 20 था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, तो क्वेश्चन के हिसाब से 3000 रुपया था। ठीक, 20 का वैल्यू इतना, तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 15 दूना 30, तो ए का वैल्यू 150। क्या पूछा है, सी का वैल्यू, तो सी का कितना है 7, तो ए का वैल्यू है 150, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 से गुणा करा दो, तो 7 0 7 5 35 के 5 हासिल आएगा 3, 7 1 7 7 3 10। तो यानी कि सी को कितना पैसा मिलेगा, 1050 रुपया। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं इधर, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, ए बी और सी एक कंपनी है, उसमें हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला और बी को लाभ का 1/4 भाग मिला और सी को 500 रुपये, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। ठीक, देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, रेशियो में है, लेकिन ये एक कंपनी शुरू किया गया, उसको मान लेते हैं XYZ, कोई भी कंपनी रहा होगा। ठीक, अब जब इसको इनके लाभ को बांटा गया तो किस अनुपात में, ए को मिला, कह रहा है लाभ का 1/3 भाग, ए को कितना मिला, लाभ का 1/3 भाग। हम मान लेते हैं लाभ रहा होगा X रुपया, कितना रहा होगा X, इसका 1/3 भाग किसको मिला, तो ए को मिला। ठीक, फिर उसके बाद में फिर आ गए दूसरे नंबर बी की, तो बी को जो मिला, 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब बी को मिला तो बी को कितना मिला, पूरे कुल लाभ का 1/4 भाग मिला। लाभ मान लेते हैं कितना था, x था, इसका 1/4 भाग बी को मिला। ठीक, और सी को कितना मिला, सी को मिला 5000 रुपये। कितना मिला इनको 5000 रुपये मिला। ठीक, तो इन सबका लाभ का अनुपात क्या होगा, ए का लाभ पूछा कितना होगा, मतलब ए पूरा जब बट गया तो ए को कितना रुपया मिला। तो यहाँ पे देखो x को कितना मिला है, x कुल लाभ का 1/3 भाग, b को कितना मिला है, कुल लाभ का 1/4 भाग, और c को कितना मिला है 5000 रुपया। ठीक, तो a को कितना मिला रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x कम क्या हो जाएगा, x और बटे 3 प्लस लगाओ, x गुणे 1 तो x हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और प्लस ये a का हो जाएगा, प्लस b का हो जाएगा और प्लस ये c का हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाना। और ये सी का कितना है, तो 5000 रुपया है। और टोटल धन कितना था, तो टोटल धन था x रुपया, हम माने थे, ठीक। अब यहाँ से इनका गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4x हो जाएगा, ठीक, प्लस 3 एकम 3x बटे 4 3 12 प्लस 5000 बराबर x, ठीक। अब ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक। 7x बटे 12 और प्लस 5000, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे और बराबर x हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7x प्लस 12 पंचे 60, कितना 12 पंचे 60 और 3 जीरो और लगा देंगे, ठीक। और बटे 12 एकम 12 हो जाएगा। और कुल लाभ कितना था, 100 रुपया था। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 एकम 7x प्लस 60,000 एकम 60,000 भी हो जाएगा, बराबर 12 एकम 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 7x इधर प्लस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 60,000 बराबर 12x माइनस 7x, ठीक। तो 12x में से 7x जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बचेगा 5x बराबर कितना, 60,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12,000। हमसे पूछा है कि एक को कितना लाभ मिलेगा, ठीक। तो a का हिस्सा क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है, यहाँ पे देख लो, a बराबर है x बटे 3, ठीक। तो a बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 12,000 है, ठीक। तो 12,000 लिखेंगे यहाँ पे, 12,000 और बटे क्या है 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि x को कितना मिला, 4,000 रुपए मिले, ठीक। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 366 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि ए को बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 बराबर तथा बी को ए तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के 2/3 के बराबर राशि मिले तो ए का भाग कितना होगा। तो उसी तरीके से ये भी है, इसमें बस अमाउंट चेंज कर दिया है और क्या है, जो कंडीशन था 1/2 वाला ये भी चेंज हो गया है, तो लगेगा ये भी वैसे ही। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें रुपया कितना दिया है, तो इसमें रुपया दिया 366 रुपया, ठीक। इनको भी भाई 3 ही लोगों के बीच में बांटना है, ये बी और सी के। और फिर कंडीशन क्या दिया है, तो कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया है कि जो ए को मिला है बी तथा सी को जो मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 के बराबर है। ए को जो मिला भाई पैसा वो क्या है, बी प्लस सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो 1/2 लिख देंगे। तो ए बराबर फिर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर क्या बोला है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला कंडीशन कि बी को जो मिला है
बी को जो मिला है वो क्या मिला है, ए और सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो ए का भाग कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी बराबर देखने क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 2 से गुणा करा तो 2 ये हो जाएगा, ये प्लस 2 1 कम 2 सी हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3b बराबर क्या हो जाएगा, 3b बराबर 2 ये प्लस 2c। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3b बराबर 2 ये प्लस 2c और यहाँ पे a बराबर b प्लस c बटे 2। तो क्या जो a का वैल्यू b प्लस c बटे 2 है यहाँ पे a की जगह पे रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3b बराबर हो जाएगा 2 और गुणे में लगाएंगे, a का वैल्यू कितना है b प्लस c बटे 2, b प्लस c बटे 2 और प्लस में क्या है, प्लस में है 2c प्लस 2c। ठीक, अब 3b बराबर क्या हो जाएगा, 3b बराबर हो जाएगा, गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 2b प्लस 2 1 कम 2c बटे 2 और प्लस 2c। ठीक, इसके नीचे एक छुपा होता है, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3b बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2b प्लस 2c और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4c और बटे क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6b बराबर ये तो 2b प्लस देखो 2c प्लस 4c बराबर कितना हो जाएगा 6c, कितना हो जाएगा, तो ये 6c हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इसके साथ प्लस है, इसके b वाले साइड भेज देंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको हम इधर भेज देंगे, तो 6b माइनस 2c बराबर सॉरी यहाँ पे 2b क्या है 2b बराबर 6c। अब 6b में से 2b घटाएंगे तो कितना बचेगा 4b बराबर 6c। c बटे b का वैल्यू निकालेंगे तो b को यहीं पे रखेंगे और c को क्या करेंगे नीचे जाएंगे, तो ये 6 ऊपर ही रहेगा और 4 नीचे हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी कि b बटे c बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे 2। b का वैल्यू हमको कितना मिला 3, c का वैल्यू कितना मिला 2। अब यहाँ पे रखो b का वैल्यू कितना मिला 3, c का वैल्यू 2। ठीक, ये अनुपात में। अब c सर ये किसका है, यहाँ पे कैसे रखते हैं, b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 2। b और c को का वैल्यू भी हमें मिल चुका है अनुपातिक मान, अभी हमें a का नहीं मिला, तो a का कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। a बराबर क्या लिखा है b प्लस c बटे 2, तो b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 2 बटे 2 कर देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा b प्लस c बटे क्या लिखा है 2, तो a बराबर यहां से हो जाएगा b का मान कितना है 3, c का मान 2 बटे 2 बराबर 3 2 5 5 बटे 2 2 दूनी 4 एक बचेगा करीब 10 मन लगाएंगे बढ़ जाएगा 0, तो 5 दूनी 10 यानी a बराबर क्या आ जाएगा 2.5। इतना समझ में आया। तो a का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे 2.5। ये क्या है अनुपातिक मान हमें मिल चुका है। ठीक, अब अनुपातिक मान मिल चुका है तो हमें a का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो एग्जैक्ट कैसे निकलेगा, सबको अनुपातिक मान को जोड़ के और 366 के बराबर कर देंगे, फिर a का मान निकाल लेंगे उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं 2.5 प्लस 3 प्लस 2 ये बराबर किसके हो जाएगा 366। यहाँ पे 7.5 बराबर 366 है, तो हम 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे लिखेंगे और 366 बटे क्या कर देंगे 7.5। ठीक, अब देखो यहाँ पे
दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, जैसे दशमलव हटाएंगे ऊपर में क्या करना होगा, एक जीरो बढ़ाना होगा। तो अब देखो 5 से काटो इसको तो 15 बचे 75 हो जाएगा, और 5 से इसे भी काटो तो 7 बचे 35, हासिल एक बचेगा, जुड़ेगा ये 16 हो जाएगा, तो 5 3 15, हासिल एक बचेगा, जुड़ेगा हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब फिर 3 7 2 32 को हमें किससे करना है, 15 से, तो 15 चौका 60, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, बचेगा इसमें हासिल 13, और ये जुड़े हो जाएगा 132, तो 15 8 120, 15 9 135, मतलब नौया नहीं हो जाएंगे 9 बार तो 15 को तो ज्यादा हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 15 8 लेकर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 8 120, अब 120 और कितना बचेगा 12, दशमलव लगाएंगे बढ़ जाएगा 0 हो जाएगा 120, तो 15 8 120, यानी एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 48.8, और पूछा किसका है, पूछा है एक का वैल्यू 48.8, तो हमसे पूछा है कि सी को कितना हिस्सा मिलेगा, सी का तो ही पूछा है, सॉरी ए का, हाँ ए का कितना होगा, तो ए को कितना मिला है 2.5, यहाँ पे देख लो, इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि देख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, एक बराबर है, एक बराबर कितना है 48.8, तो सी को ए का पूछा है, ए कितना पाया है तो 2.5, एक का वैल्यू 2.5, तो 48 का क्या होगा, 48 से गुणा करा देंगे, 48 गुणे 8, सॉरी 48.8 गुणे 2.5, अब करो 25 अट्ठे 200, हासिल कितना आएगा 20, और फिर 25 अट्ठे 200, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220, अब हासिल कितना आएगा 22 आएगा, तो फिर देखो 25 चौका 100, 100 और 22 122, 122, दशमलव कितने अंक बाद लगा, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक बाद लगा देंगे, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी को कितना मिला 122 रुपया, ठीक कितना 122। चलिए तो दोस्तों इसको भी कर लेते हैं, मिटा देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल ने 29,500 रुपया दिया की राशि का निवेश किया, 4 महीने बाद उसके 4 महीने बाद रुपया 33,500 के निवेश सहित सलाका उसके साथ जुड़ गई। जो सलाका है वो कितने महीने बाद, तो ये 4 महीने बाद इसके मृदुल के साथ जुड़ गई, ठीक, और कितना रुपया लेके आई, तो 33,500 रुपया, ठीक। 2 वर्ष बाद, कितने बाद 2 साल बाद रुपया 1,20,575 का लाभ हुआ, तो मृदुल का हिस्सा कितना था। देखो दिया है कि एक कारोबार आरंभ किया गया, ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो कारोबार कुछ भी रहा होगा, XYZ रहा होगा, ठीक, XYZ, ये साझेदारी का क्वेश्चन है और रेशियो में आता है। तो जब साझेदारी का क्वेश्चन आता है तो इसको हम एक फार्मूले के द्वारा करते हैं, वो कौन सा फार्मूला, तो वो क्या है ट्रिपल के, तो ट्रिपल के मतलब क्या होता है, ये क्या ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं मतलब इसे जानने के लिए बनाने के लिए क्या है कि ट्रिपल के, तो ट्रिपल के मतलब कौन कौन है, कौन दो बार लिख देने कौन कौन है, ठीक। अगर साझेदारी शुरू हुआ तो उसमें कौन कौन है, पहले नंबर में यही चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे कितना पैसा लेकर आया, कितना पैसा, कितना धन लगाया, ठीक, कितना धन लगाया। फिर तीसरे के का मतलब क्या है, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, ठीक, ये कितने समय के लिए है, ठीक। तो हम जब हमें साझेदारी का क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल के पहले अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो ट्रिपल के क्या मतलब होता है,
पहले के का मतलब कौन कौन है, उस साझेदारी में कौन कौन है। फिर उसके बाद दूसरा के का मतलब कितना धन लेकर आए हैं दोनों लोग, जो भी है जितने लोग होंगे। और फिर तीसरे के का मतलब होता है कितने समय के लिए। ठीक, तो आइए हम पूछते हैं कैसे। तो अब पहले के का जवाब कौन कौन है, कौन कौन, तो कौन कौन मतलब कौन कौन है। तो पहले है भाई साहब मृदुल है, मृदुल, और दूसरा कौन आई है, सलाका आई है। कौन आई है, अब इन दोनों लोग मिलकर क्या किए हैं, एक कारोबार शुरू किए हैं। ठीक, कारोबार, सलाका। ठीक, ये दोनों लोग हैं। फिर उसके बाद में कितना धन मतलब को कितना पैसा लेकर आए हैं। तो एक लोग लेकर मृदुल ने कितना लाया था, तो 29,500 कितना लेके आए थे, 29,500 रुपया। ठीक, और वही सलाका कितना लेके आए थे, तो ये लेकर आए थे 33,500, 33,500 रुपये ये लेकर आई थी। अब फिर तीसरे के का मतलब क्या है, कितने समय के लिए। पूरा कारोबार कितना चला, तो 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद ही तो लास्ट हुआ लास्ट में। फिर ये 2 वर्ष जब कारोबार चला है तो ये कितना, तो 12 दुना मतलब 1 साल 12 महीने का होता है, तो 2 साल कितने का होगा, तो 24 महीने का होगा। तो ये अपना 29,500 लेकर आए और कितने महीने तक, 24 महीने तक लगा रहेंगे। ठीक, और इसके 4 महीने बाद कौन आती है, सलाका। तो जब ये 24 महीने इनका हुआ तो इनका कितना होगा, 4 महीने बाद, यानी कि ये 20 महीने से, कितने महीने से जुड़ी है, 20 महीने से। अब इनका रेशियो बनाओ, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 छंग 24 और 5 चौक 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक, गुणा लगा दो, इसको 5 से काटो, तो 55 25, हासिल कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 45, तो 5 9 45। और यहाँ पे देख लो 5 से इसको भी काट लो, इसको रेशियो बना लो। ठीक, 6 पंचे 30, हासिल कितना आएगा 3, जुड़ेगा हो जाएगा 35, और 7 बचे 35, तो कितना आ जाएगा 7 बचे 35, 59 गुणे 6, 67 गुणे 5, इनको कर लो ना, 6 9 54 के 4, हासिल कितना 5, 6 पंचे 30, 30 और 5 35, 354, इनका कितना आया 354 अनुपात। अब इनका भी गुणा कर लो, 7 बचे 35, हासिल कितना 3, 6 पंचे 30, 30 और कितना हासिल है 3, 30 और 3 कितना 33, 7 बचे 35 के 5, हासिल आएगा 3, 6 पंचे 30 और 3 33। और फिर इन सब का ये अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या है 354 और 335। ठीक, अब इन सब का जो सम है, इन सब का जो योग होगा वही तो बराबर होगा जो इनके फायदा है। फायदा कितना है 1,20,000 और कितना 575 रुपए। तो देखो इन सब का सम कितना होगा, ये तो अनुपात में तो 5 4 9, हाथ से एक भी रहेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, और ये 3 3 6, 689 बराबर किसके हो जाएगा 1,20,575, जो 2 वर्ष के अंत में इनको फायदा हुआ है। ठीक, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर, अब इसको भाग करो 689 को 12 इतना किया, तो अगर हम 2 बार लेकर जाए इसको तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 13, यानी कि 1300 कुछ हो जाना, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक ही बार ले जाएंगे। तो 1200 यहाँ पे देख लो, 1205 माइनस कितना 689, एक ही बार लेंगे तो कितना हो जाएगा 689, 15 में से हो जाएगा 6 बचेगा, ये बचा 9, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 11, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा। और फिर अगला ये इतना तक तो हो गया। ठीक, अब क्या बचेगा 7, 51 67, अब ये कितने टाइम्स जाएगा 6 का 36, 7 लेकर चलो इसको, तो कितना जाएगा 7 9 63 के 3,
हासिल आएगा कितना, अगर हम 70 लेकर जाए इसको तो 9 सत्ते 63 के 3 हासिल कितना आएगा, हासिल आएगा 6 और 8 सत्ते 56, 56 और 6 56 4 60 और 2 62 के 2 हासिल कितना 6 और 6 का 36, 36 और 6 36 4 40 और 2 42। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, ये 11, सॉरी यहाँ पे 6 36 36 और 6 कितना होगा 689, सॉरी 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 यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे देखो अगर हम इसको 70 लेके जाए तो कितना होगा 9 सत्ते 63 के 3 हासिल कितना 6 और क्या 8 सत्ते 56, 56 और 6 62 के 2 हासिल आएगा कितना, हासिल आएगा 62 के 2 हासिल आएगा 6 और 7 6 42, 42 और 6 48 होगा। ठीक, यहाँ पे 42 कर रहे थे वही गलती हो रहा था। 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, ये होगा पहले 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 2 10, यानी 3 बचेगा और 5 से 5 कैसे जाएगा, फिर उतरेगा क्या 5। अब 34 45 है, 689 को कितने टाइम्स लेके जाए कि 3445 हो जाए, तो इसको हम लेके जाए 9 5 45 8 9 5 45 8 5 40 44 56 40। हाँ, इसको अगर हम 5 से लेकर जाए 5 टाइम्स लेके जाए इसको तो कितना हो जाएगा 9 5 45 8 6 48 8 5 40 और 4 44 के 4 हासिल कितना 4 और ये कितना हो जाएगा 5 6 30 30 और 4 34, तो ये तो पूरा गया, ये कट गया, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 और 3 से 3, यानी कि सब कट गया। तो एक का मान कितना आया 775। तो क्या पूछा है मृदुल को कितना लाभ मिला। ठीक, तो मृदुल को कितना मिला है 654, 354 और एक का मान है 175, तो 654 का कितना होगा गुणा करा लो, यहाँ पे 5 चौक 20 हासिल कितना 2 और 5 50 25 25 और 2 27 के साथ हासिल आएगा 2 और 5 में 15 15 2 17, गुणा लगा दो यहाँ पे 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2 और 7 25 35 35 और 2 36 37 के साथ हासिल आएगा 3 और 7 त्रिक 21 21 और 3 21 और 3 24। ठीक, दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कर लेते गुणा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। देखो 354 को हमें गुणा करना है, 354 को गुणा करना है 175 के साथ। ठीक, अब यहाँ से गुणा करते हैं 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा 2 50 25 और 2 27 के साथ हासिल आएगा 2 और 5 में 15 15 2 17। ठीक, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2 5 7 25 35 35 36 37 हो जाएगा के साथ हासिल आएगा 3 और 7 त्रिक 21 21 और 2 21 और 2 21 और 3 सॉरी 7 त्रिक 7 21 और 3 24। यहाँ पे गुणा लगा देंगे, ये इतना ही आ जाएगा एकदम 5 3 और सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे 0 हो जाएगा 8 7 15 के 5 हासिल आएगा 1 7 2 14 14 4 14 4 18 18 19 के 9 हासिल आएगा 1 और 5 4 9 9 1 10 10 का हासिल 11 के 1 हासिल आएगा 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि 61,950। तो इनको कितना लाभ मिलेगा 61,950 रुपया मृदुल को मिलेगा 2 वर्ष के अंत में। अगर सलाका का निकालना हो तो 175 को इसमें गुणा करा देंगे, सलाका का निकल जाएगा। चलिए तो दोस्तों इसको भी कर देते हैं एरेस्ट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, धीरज अपनी पूरी परिसंपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्री और 5 नातियों के बीच इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8वां भाग मिले तथा प्रत्येक पुत्री के 1/10वां भाग मिले। उसकी पत्नी को पुत्रों और पुत्रियों के हिस्से का पुत्रों के कुल भाग का 40% प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपए की परिसंपत्ति प्राप्त की है तो पत्नी और 3 नातियों द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति का मूल्य क्या होगा। देखो, एक कोई धीरज है, धीरज भाई साहब हैं, इनके पास अपनी पूरी परिसंपत्ति है, ठीक। अब ये क्या बोले कि हमें अपने परिसंपत्ति को अब हम अपने बेटे और बेटियों, पत्नी और नाती में बांट देना है। तो क्या करेंगे हम, अब इनके पास देखो कितने बेटे, कितने पुत्र और कितने नाती हैं। तो पहले इनको बांटना है, किसमें, पत्नी में बांटना है। एक तो पत्नी हो गई, दूसरे पुत्र में देना है, ठीक, और किसमें देना है, पुत्री को देना है अपनी पूरी संपत्ति को, और नाती को भी देना है, नाती को भी देना, ठीक। मैं थोड़ा इंक डाल देते हैं, इंक खत्म होगा मात्रा में। अब इसमें देखो इनके पत्नी कितने हैं, पत्नी तो एक ही होंगी, ठीक, पत्नी तो एक ही होंगी। और पुत्र कितने हैं, तो इनको कितने पुत्रों में बांटना है, इन्हें अपने इनके प्रत्येक पुत्र के, कहाँ गया, पत्नी 3 पुत्र, पुत्र कितने हैं इनके, 3 पुत्र हैं। पुत्री कितने हैं, तो पुत्री हैं 2, कितने पुत्री हैं, 2, और नाती कितने हैं, नाती 5 नाती, ठीक, 5 नाती। धीरज है वो अपनी एक पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्री और 3 नाती में अपना परिसंपत्ति को बांटना चाहते हैं, ठीक। और फिर कंडीशन क्या दिया है, किस हिसाब से बांटते हैं, ये बांटते हैं कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8वां भाग मिले। जो नाती को मिला है, नाती को जो धन मिला है, इन्हें मिला है प्रत्येक पुत्र का 1/8वां भाग, जितना पुत्र को मिला उसका 8वां भाग मिला, 1/8वां भाग। और फिर अथवा करके बोला है कि अथवा नाती को जो मिला है, उनके नाती को, वो प्रत्येक पुत्री का 1/10वां भाग मिला है, ठीक, 1/10वां भाग। और इस तरह, और फिर क्या है कि कुल पुत्र जो पत्नी को मिला है, पत्नी को कितना मिला है, पत्नी को जो मिला है धन, वो कुल पुत्र और कुल नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, पुत्री क्यों लिख रहे हैं, पुत्री का 40% मिला है, ठीक। जितना पुत्र दोनों तीनों पुत्र और दोनों पुत्रियों को जितना मिला है उसका 40% किसका मिला है, पत्नी को मिला है, ठीक। और पुत्री को कितना धन मिला है, अगर यदि पुत्री को 1,25,000, ठीक, 1,25,000 मिले हैं, तो पूछा है 1,25,000 मिले हैं तो पत्नी और 3 नातियों द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति का मूल्य क्या होगा, ठीक। इतना क्वेश्चन हमें दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो पुत्री को कितना मिला है, 1,25,000, और नाती को क्या मिला है, पुत्री का 1/10वां भाग। तो जो पुत्री का हिस्सा है, ये पुत्री को जो मिला है, इसको हम पुत्री की जगह पे रख देंगे तो हमें नाती का मिल जाएगा। तो आइए रख देते हैं, तो नाती बराबर क्या हो जाएगा,
नाती बराबर हो जाएगा, पुत्री को कितना मिला है 1,25,000 और किसके 1/10 के, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो नाती को मिला भाई कितना, नाती को जो पैसा मिला 12,500 रुपया मिला। नाती का पता चल गया। अब देखो यहाँ पे नाती बराबर क्या लिखा है, पुत्र का 1/8वां भाग। अगर हम नाती की जगह पर इसका वैल्यू रख दे 12,500 तो पुत्र का मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो नाती बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाती का कितना दिया है 12,500 रुपया दिया, नाती को मिला है, ठीक। और ये किसका पुत्र, पुत्र का कितना है 1/8वां भाग है। अब यहाँ पे पुत्र को इधर लाओ, पुत्र को जब लाएंगे तो 12,500 यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 12,500 बराबर पुत्र बटे 8 हो जाएगा, गुणा होगा तो, ठीक दिख रहा है। अब फिर इधर देखो गुणा करो, फिर ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आएगा 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 हासिल आएगा 2, तो 8 कम 8 और 2 10 बराबर क्या आ जाएगा पुत्र। तो पुत्र को कितना मिला 1,00,000 रुपया मिला। यहाँ पुत्री को है 1,25,000, नाती को मिला है 12,500 और पुत्र को मिला है 1,00,000 कितना 1,00,000 रुपया मिला, ठीक। अब पत्नी का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पत्नी का क्या है, कुल पुत्र और कुल पुत्री का 40%। एक पुत्री को मिला है 1,25,000, तो दो पुत्री कितनी है 2, तो 2 पुत्री कितना हो जाएगा, तो 2 पुत्री का हो जाएगा 2,50,000। तो 2 पत्नी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पत्नी बराबर 2,25,000, 2,50,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,50,000, 1 2 3 4 2,50,000। और यहाँ पे देखो कहा गया पुत्र, एक पुत्र को 1,00,000, तो पुत्र 3 है तो 3 पुत्र को कितना हो जाएगा 3,00,000। यहाँ पे 3 1 2 3 4 5, ठीक 3,00,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं बचा है। अब हमें पुत्री का पता चल गया 1,25,000 मिलता है और पुत्र को कितना मिलता है 1,00,000 मिलता है। और पत्नी को क्या मिला है, पत्नी को मिला है कुल पुत्र तथा कुल पुत्रियों का 40%। तो देखो पुत्री को मिला है 1,25,000, पुत्री है कितना 2 पुत्री है, तो पत्नी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पत्नी बराबर हो जाएगा 2 पुत्री है, एक पुत्री को 1,25,000 तो 2 पुत्री को तो 2,50,000 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 2,50,000, 1 2 3 4, ठीक। अब देखो कुल पुत्र दिया है तो कुल पुत्र, एक पुत्र को कितना मिला 1,00,000, तो 3 पुत्र को 3,00,000, तो 3,00,000 हो जाएगा, ठीक 1 2 3 4 5। और इन दोनों का कुल पुत्र तथा कुल पुत्रियों का कितना मिला है 40%, कितना मिला है 40%, ठीक। अब पत्नी बराबर क्या हो जाएगा, पत्नी बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 4 जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो इसमें से ले लो, तो 4 जीरो लिख लो पीछे, 1 2 3 4। अब फिर 0 5 कितना होगा 5 ही होगा और 3 2 5 हो जाएगा। अब इसका 40%, 40 यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिखना पड़ेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसमें क्या जाएगा, देखो यहाँ पे 2 जीरो है और 1 जीरो है, तो 3 जीरो पीछे लिख देंगे डायरेक्ट। तो फिर कितना जाएगा 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा कितना 2, 5 चौक 20 और 2 22। पत्नी को कितना मिला 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2,20,000। पत्नी को कितना मिला 2,20,000। अब पूछा है पत्नी तथा 3 नातियों को कितना मिला,
तो एक नाती को मिला है, कहा गया नाती को मिला था 12,500, एक नाती को मिला था 12,500, इतना ही तो मिला था, ठीक। और तो देख लेते हैं, तो मिटाई देते कितना मिला था। हाँ हाँ तो नाती कितना मिला था, 12,500 मिला था, ठीक। नाती को, एक नाती को 12,500, तो तीन नाती को कितना होगा, तो तीन से यहाँ पे गुणा करा देंगे, तो 3 0 0 3 0 0 3 5 15 के 5 हासिल आएगा 1 3 2 6 6 7 और 3 एकम 3, 37,500। तीन नातियों को 37,500, एक पति को कितना मिला है, 2,20,000। तो दोनों इनका मिला के मतलब तीन नाती कितने नाती हैं, तीन नाती, और पत्नी का धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,000। यहाँ से पीछे से लिखते हैं 0057 और 3। अभी इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना 0057 3 2 5 और 2, तो कितना इनको मिला 25,700, 2,57,500। तो इन सब का सम योग कितना हो गया, 2,57,500। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए दोस्तों मिटा दे रहे हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए किसी व्यवसाय में रुपया 64,000 का निवेश किया, कुछ महीने बाद रुपया 48,000 लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ था। तो हम बताए आपको कि साझेदारी के क्वेश्चन में क्या होता है, आप 53 के याद रखोगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा। 53 के क्या होता है, तो पहले लिख लो भाई 53 के जानना है। तो 53 के का मतलब, पहले का मतलब होता है कौन कौन आया है साझेदारी में साझा व्यक्त करने। तो साझेदारी में पता चला कि ए आए हैं और कौन आए हैं, बी आए हैं। दूसरे के का मतलब क्या है, कितना धन लेकर आए हैं, कितना धन लेकर आए हैं, ठीक। तो धन इनका कितना है, ए ने लेकर आया 64,000, कितना लेकर आया 64,000 रुपया, और बी ने कितना लेकर आया, बी ने लेकर आया 48,000 रुपया। कितना, ये लेकर आया 48,000 रुपया, ठीक। और फिर तीसरे के का मतलब क्या होता है, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए। तो ये कारोबार कितने वर्ष के अंत में कहा है, तो यानी कि पूरा कारोबार कितना चला, साल भर चला, पूरा साल चला, यानी कि 12 महीना। तो ये जब 64,000 रुपया लेकर आया तो कितने समय तक रहा, ये 12 महीनों तक जुटा रहा। फिर उसके बाद बी कुछ महीनों बाद आता है, बी क्या आता है, कुछ महीनों बाद। तो कुछ मतलब पता नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, ये टी महीने बाद लेकर आया, ठीक। क्या मान लेंगे, टी महीनों बाद लेकर आया। और जब इस तरह इनका व्यवसाय चलता रहा पूरे वर्ष, तो इनका लाभ का अनुपात किस अनुपात में बांटा गया, तो इनका अनुपात बांटा गया ए और बी का अनुपात
ए और बी की लाभ का अनुपात 2:1 के अनुपात में बांटा गया जब इनको फायदा हुआ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अनुपात बना लेंगे। देखो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। अब इसको 4 से काटो तो 16 चौके 64 गुणे 12, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 12 चौक 48 गुणे टी। अभी भी 4 से कटेगा तो कटेगा, 4 चौक 16 और 4 तेई 12, ठीक। अनुपात बना और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 अनुपात 3t हो जाएगा। और जब इन दोनों का ये धन और समय का है कैलकुलेशन, तो जब इनका 48 अनुपात में लिखा तो हम बटे में लिख ही सकते हैं, तो 48 बटे क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। और इनका अनुपात किस अनुपात में बटा, तो 2:1 के अनुपात में। अब यहाँ से हम समय निकाल लेंगे कितने समय के लिए था, तो 48 से कम 48 हो जाएगा और बराबर 3 दूनी 6t हो जाएगा, 6t हो जाएगा। तो t बराबर ये 6 इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 8 6 48 यानी t बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो t कितने महीनों तक जुटा रहा, t 8 महीने बाद, 8 महीनों तक, ठीक। t 8 महीनों तक रहा और जो ये था ये 12 महीने तक जुटा रहा था 64,000 रुपया लेके, ठीक। ये 48,000 रुपया लेके टी मतलब 8 महीने तक। चलिए तो दोस्तों वीडियो को कर देते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप ये बताइए कि अगला आप किस टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं, एज में पढ़ना चाहते हैं या प्रॉफिट लॉस में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तब फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।